नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी। अपनी आदत बदलो। यह कहानी एक लड़के की है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि उसे जीवन में क्या करना है। आज भी तुम काम करके नहीं लाए हो, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते थे। वह चुपचाप कुछ देर तक बातें सुनता रहता है। उसके बाद वह कहता है कि अभी तो बहुत समय है, अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। उसके जवाब से टीचर परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है और तुम्हें अभी तैयारी भी करनी है, मगर तुम तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे नहीं लगता है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए अभी से सोचना शुरू कर दो। मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगे, मगर तुम्हें ध्यान देना होगा। यह बात तुम सोच लो। उसके बाद वह लड़का घर चला जाता है। घर पर जब वह पहुंचता है तो उसके पिताजी का यही सवाल होता है कि तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता है, क्योंकि तुम किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देते हो। ऐसा नहीं चलने वाला है, तुम्हें सोचना होगा। तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मगर तुम सोचते नहीं हो। उसके बाद वह लड़का आराम से बैठ जाता है। अपने दोस्त के पास जाने के लिए सोचता है, क्योंकि अभी वह परेशान हो गया है, इसलिए वह दोस्त के घर जाता है। जब वह अपने दोस्त के पास जाता है तो वह उससे कहता है कि मेरे घर पर हर रोज़ यही बातें होती है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर मेरा मन नहीं करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह बात तुम समझ सकते हो कि अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? सभी के घर पर यही बातें हर रोज़ होती है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम 10वीं के हैं। कोई भी इस बारे में नहीं सोचता है कि हम क्या चाहते हैं। सभी को हमारे एग्ज़ाम की चिंता है, इसलिए हमें भी अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देना होगा। तुम भी घर जाकर पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें कुछ समय बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें पढ़ना चाहिए। वह अपने दोस्त के यहाँ से आ जाता है। वह यही सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वह सोचता हुआ जा रहा था। तभी एक जगह पर साधु बैठे हुए थे। सभी लोग उनके पास खड़े हुए थे। वहाँ भी जाकर देखता है, सभी लोग अपनी समस्या की बात कर रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि साधु जी उनकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। वह भी वहीं जाता है और देखता है कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। वह सभी की बातें सुनता है। कुछ लोग अपने घर की समस्या को लेकर आए हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हैं। सभी अपनी समस्या को बता रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि उनकी समस्या दूर हो जाएगी। साधु जी सभी को समस्या का निवारण बता रहे हैं। उसे भी यही लग रहा था कि शायद वह भी अपनी समस्या का निवारण पूछ सकता है। वह कुछ देर तक वहीं पर खड़ा हुआ था। बहुत देर बाद उसका नंबर भी आ गया था। वहाँ पहुँचने लगा कि आप मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं। साधु जी ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम क्या पूछना चाहते हो? वह कहने लगा कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कुछ समय बाद ही मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मगर मुझे पता नहीं चलता है मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर बड़े साधु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कुछ देर बाद दूंगा।
तुम कुछ देर तक यहाँ ऊपर बैठ जाओ। वह बैठ जाता है। साधु जी सभी की समस्याओं को दूर करते हैं। जब बहुत देर हो जाती है तो लड़का कहता है कि आप कितनी देर में मुझे बताएंगे। तो साधु जी कहते हैं कि कुछ देर इंतज़ार करो। वह बहुत देर तक इंतज़ार करता है। उसे काफ़ी समय लग जाता है। वह यही सोचता है कि पता नहीं आज मेरे सवाल का जवाब मिलेगा भी या नहीं। जब काफ़ी समय हो जाता है तो वह फिर पूछता है कि कितना समय और लगेगा। साधु जी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने यह देखा कि तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। तुम बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कुछ देर भी इंतज़ार नहीं होता है, क्योंकि तुम सभी का समाधान जल्दी में चाहते हो। किसी भी काम को अच्छे से सीखने में बहुत समय लग जाता है, तभी वह तुम्हें अच्छे से आ पाता है। अगर तुम कुछ भी जल्दी में पाना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें उसमें बहुत समय देना होगा। हमारा मन एक जगह पर नहीं रहता है। इसमें हमेशा विचार चलते रहते हैं, इसलिए बहुत बार हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हें सभी काम को ध्यान से करना होता है, तभी तुम वह काम कर सकते हो। तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तुम हमेशा सोचते रहते हो। तुम उनका भी नतीजा निकाल लेते हो जिसके बारे में तुमने काम भी नहीं किया है। इसलिए पहले काम की शुरुआत तो करो, तभी तो तुम जान पाते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें बदलना होगा। अगर तुम बदल सकते हो तभी तुम कुछ कर सकते हो। जो भी करना है उसमें समय को देना सीखो। अगर तुम समय देते हो तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। वह उनकी बात को समझ गया था। जो भी कमी थी वह उन्हें दूर कर रहा था और उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब सभी एग्ज़ाम हो गए तो उनके नतीजे आने अभी बाकी थे। उसने अच्छा किया था, मगर वह बहुत देर बाद यह समझा था, जिससे वह एग्ज़ाम में पास हो गया था। मगर वह अच्छा नहीं कर पाया था जैसा उसे करना था, मगर वह सब कुछ समझ गया था, जिससे वह आगे अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आपको ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।